नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि फोनेटिक्स की जो क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर 3 मैंने वीडियोस आपके डाले थे। उस वक्त कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे। कहा कि सर आपने फोनेटिक्स के बारे में काफी कुछ हमें बताया, लेकिन इसका एक चार्ट बनता है, स्पेशली वाउल साउंड है, उससे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसके अंदर हमसे कई बार अल्वियोलर है, ठीक है, बाइलेबियल है, या फिर आपका वहां पर ग्लोटल है, या सेमी वाउल है, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता तो उन पर अगर 15-20 मिनट अपन चर्चा कर लेते हैं तो दैट विल बी क्वाइट बेटर। वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत फायदेमंद वहां पर होने वाला है। तो इस चीज को गौर करना। एक्चुअल में जब हम यहां पर बात करते हैं किसकी बेटा, आपका इंग्लिश अल्फाबेट की, इसका ये पार्ट आगे नेक्स्ट आ गया ना आपका जो आपने पढ़ा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की आप वहां पर बात करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर टोटली आपके पास में जो लेटर्स हैं वो कितने होते हैं बेटा, आपके वहां पर 26 होते हैं, मतलब 26 आपके अक्षर हैं। लेकिन जब मैं इनकी साउंड्स की बात करता हूं, साउंड्स का मतलब इनकी ध्वनियों की बात करता हूं, तो बेटा दे आर 44 इन नंबर, ये संख्या में कितने आपके 44 हैं। और इनका क्लासिफिकेशन अपन ऐसा करेंगे कि जो मेरे पास में वाउल साउंड्स हैं, मतलब आपकी स्वर की ध्वनियां होती हैं, स्वर टोटल 5 होते हैं आपके। मैं फिर लिख देता हूं यहां पर, आपका वाउल्स मेरे पास में कितने बेटा जी, आपके 5 हैं। लेकिन जो वाउल साउंड्स है ना, वो मेरे पास में कितने हैं, 20 हैं। और इनको दो तरीके से बांटा जाता है, जिसमें एक आपका प्योर होता है, ठीक है, और एक आपका बेटा जी वहां पर कैसा रहेगा, ग्लाइड रहेगा। अगर मैं प्योर की बात करता हूं तो प्योर वाले में मेरे पास में कितने रहेंगे आपके, वहां पर गौर करना, 12 है, ठीक है। और जो ग्लाइड है उसमें अगर मैं बात करता हूं तो कितने मेरे पास में, 8 हैं। प्योर वाले को मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहूंगा, आपका मोनोप्थोन कह दूंगा, ठीक है। और जो ग्लाइड वाला पार्ट है उसे अगर मैं कहना चाहूं तो बेटा वहां पर उसे क्या कह दूंगा आपका, बताओ देखें, डिप्थोंग कह दूंगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। लेकिन जो कॉन्सोनेंट साउंड्स मेरे पास में आते हैं, व्यंजन की ध्वनि जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके बनाए जाते हैं, वो मेरे पास में कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने रहेंगे आपके, 24 रहेंगे, 24 वहां पर रहेंगे। तो 20 + 24 इज इक्वल टू 44। क्लियर। अब यहां इसका एक चार्ट है जो मैंने आपका ऑफलाइन क्लासेस में भी समझा रखा, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रही थी कि सर ये चीज हमें थोड़ी तकलीफ देती है, तो क्यों ना आप यहां पर इसे क्लैरिटी दे दें। तो बिल्कुल बेटा, अब ये इसी के लिए आपका था कि उस वक्त अगर आप नहीं समझ पाए तो इस वक्त आप आराम से इसे कवर कर पाएंगे। पहली बात देखें क्या लिखा हुआ पर, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण है। अब एनएई कॉन्सोनेंट्स फनीम्स, तो आपको एनएई से मतलब नहीं है, ठीक है। आपको केवल किससे मतलब है, उन ध्वनियों से, उन फनीम से मतलब है जो किसकी, आपकी कॉन्सोनेंट की हैं, व्यंजन की हैं। तो आपको यहां पर इतना डीप नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना सारे चार्ट के अंदर, इन पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एनएई क्या है ये आपसे नहीं पूछेगा, तो वो अपना चर्चा का विषय फिलहाल नहीं है। बिल्कुल अपन नजदीक हैं तो यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। इसे दो तरीके से बांटा जाता है। जब आप वर्टिकल लेंगे, आपका खड़े अंदाज में लेंगे, तो यह बनता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है, कि आपका तरीका क्या, किस तरीके से बोला जाएगा, कहां पर आवाज आपकी रुकती है, कहां पर ये घर्षण करती है, कहां इस पे प्रेशर आता है, कहां इस पे प्रेशर नहीं आता है, ये तो इसका मैनर कहलाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कहां से किस स्थान से, मतलब गले में कहां से किस जगह से जो आपका वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आपका वोकल पैसेज है, यहां से कहां से बोला जाता है, वो किस में आएगा, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो मेरी राय फिर आपको बच्चों ये है कि टाइम काफी कम है, बेशकीमती टाइम है, बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम मत कर देना, ओवर इसका एक्सप्लेनेशन मत लेना, उसमें आप घुस जाओगे। तो आपको जनरल बातें याद रखनी है कि जैसे यहां से बाइलेबियल कौन से हैं, लेबियोडेंटल कौन से हैं, डेंटल कौन से हैं, अल्वियोलर कौन से हैं, पैलेटल कौन से हैं, वेलर कौन से हैं, ग्लोटल कौन सा है आपका, यहां पर स्टॉप में कौन से हैं, फ्रिकेटिव कौन से हैं, एफ्रिकेट कौन से हैं, नेजल कौन से हैं, लिक्विड कौन से हैं, ग्लाइड कौन से हैं, इनके अंदर भी वॉइसलेस क्या है, वॉइस्ड क्या है, ये आपको वहां पर देखना। तो एक नजर यहां पर आप डालिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए जरा इसमें अपना जो पहला पार्ट अपन यहां से लेते हैं समझने के लिए, कौन सा बेटा जी, आपका वहां पर बाइलेबियल। बाइलेबियल का मतलब जहां पर आपका ऊपर और नीचे वाला दोनों जो ओष्ठ हैं, दोनों जो आपके होठ हैं, ये आपस में टच करते हैं, ज्यादा टच करें कम टच करें, लेकिन स्पर्श करते हुए रहने चाहिए। तो हमसे केवल बाइलेबियल साउंड पूछा जाए तो इसमें पहला साउंड बेटा जी क्या है, बताओ देखिए, आपका वहां पर पै साउंड है, ठीक है। दूसरा साउंड इसमें क्या है, आपका वहां पर बै साउंड है, वो इसमें रखा जाएगा। तीसरा साउंड इसमें क्या है बेटा, आपका मै साउंड है। चौथा साउंड इसमें क्या है, आपका वे साउंड। तो पहला क्वेश्चन बन गया आपका, जहां जहां क्वेश्चन बनेगा मैं यहां पर इसे लिखता जाऊंगा। ये अपना पहला सवाल बन गया कि बाइलेबियल साउंड्स कौन से होते हैं। तो चार आपको ध्यान रखना है, कौन सा,
पै, बै, मै, वै, ये सारे क्या हैं आपके बाइलेबियल हैं। अब दूसरे पे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन अपना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा जी, वहां पर आपका लेबियो डेंटल की बात अगला वहां पर करेगा। लेबियो डेंटल का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका ऊपर वाले दांत होते हैं नीचे वाले होठ को हल्का सा स्पर्श कर रहे होते हैं आपके, ये कहलाते हैं लेबियो डेंटल। जिसमें पहला साउंड आपके पास में क्या बनेगा, वहां पर फे का बनेगा, और दूसरा साउंड वहां पर क्या बनेगा आपका वे का बनेगा। ये अपना लेबियो डेंटल में आता है। ठीक है, जो केवल और केवल डेंटल से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ दांतों की करामात पूरी होती है आपकी। ठीक है, तो यहां गौर करना, जहां टंग है, जीभ को दांतों के साथ एकदम शॉर्ट में ले रहे हैं अपन, बहुत ज्यादा डीपिश नेचर लेकर नहीं चल रहे हैं दंतव्य में। इनमें अपन काउंट करेंगे। जो अपना तीसरा सवाल बनता है, जिसमें ये जो पार्ट है बेटा, ये साउंड किस में जाएगा, थे में जाएगा, और ये वाला साउंड किस में जाएगा, दे में जाएगा। लास्ट में मेरे साथ बोल देना एक बार, जो जो पूरा वीडियो देखते हैं, कुछ बच्चे 5-7 मिनट देख के निकल जाते हैं आपका, ठीक है, उनके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो सीरियस है स्टडी के लिए, जो डेफिनेटली इन चीजों को सीखना चाह रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लास्ट में एक बार बुलवाऊंगा, तो आप जरूर मेरे साथ बोलिएगा। अब यहां पर एक अगला टर्म आ रहा बेटा, जो अपना चौथा क्वेश्चन यहां पर बनेगा। ये सारी चीजें आप थोड़ा सा कोशिश करें कि समझ भी ले। वहां पर मैं पहले साउंड के नाम यहां लिख देता हूं, उसके बाद आगे चलूंगा। अल्वियोलर में ये जो साउंड है बेटा, ये क्या होता है आपका टे है। ये यहां पर साउंड आप लेना चाहिए क्या है, डे है। यहां पर ये लेना चाहिए तो आपका वहां पर सीता वाला से, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। ये उर्दू जुबान वाला आपका नुक्ते वाला क्या है, जै है। ये साउंड आप लेना चाहें तो बेटा ये क्या है, न है। और इस साउंड को आप लेना चाहें तो बताओ ये साउंड क्या है आपका, ले साउंड है। ये किस में चला जाएगा आपका, वहां पर अल्वियोलर में चला जाएगा। तो अब आप यहां पर गौर ये करेंगे कि अपने पास में ये जो पैटर्न है आपका कि टे, डे, से, जे, ने, ले, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे आपके, वहां पर अल्वियोलर में चले जाएंगे। तो अभी मैं इनके बारे में बात वैसे नहीं कर रहा हूं कि ये क्या, सबकी छोटी छोटी डेफिनेशन आपको मैं देता चलूंगा। पहले मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं आपके पास में। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे पास में आएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां वहां पर रहेगा। ठीक है, और 5वें क्वेश्चन के आधार पर अपन लेंगे तो यहां पर ये जो साउंड अपने पास में आता है, इस साउंड को अपन क्या कहेंगे, आपका शय कहेंगे। इस साउंड को अपन यहां पर इधर बोलना चाहें तो बेटा इसे क्या कहेंगे, आपका ज कह देंगे। ठीक है, यहां पर ये जो साउंड आपके पास में आता है, ये क्या बताओ आपका च है। ये वाला पार्ट है आपका जय। थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जय नुक्ते वाला आपका वाइब्रेशन वाला है, ये सिंपल जय यहां पर आ जाता है। इसकी अपन बात करना चाहें तो ये टर्म किस में चला जाएगा, रे में चला जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको गौर करना, ये अपने पास में एक्चुअल में कहां चला जाता है, जैसे यह साउंड है उसके पास जाता है, तो यह साउंड को अपन ऐसा लिखते नहीं बेटा, यह साउंड को ऐसा लिखते हैं। ये बनता इससे है, वाई से बनता है, लेकिन रियल में जो इसका वहां पर फोनेटिक सिंबल होता है, वो जो जे जैसा निशान होता है वो होता है, वाई वहां पर नहीं होता है। सेमी वाउल्स को जब हम टीचर समझाते हैं तो वहां पर हम क्या लिख देते हैं, आपका वाई लिख देते हैं, जबकि वहां पर वो वाई जैसा सिंबल नहीं है बल्कि जे जैसा है। फिर अगली बात में मैं आऊं आपका यहां पर कौन सा, ये वेलर वाला। एक बार मैं इसकी रीडिंग से लगा रहा हूं, फिर इसको डिटेल में आपको समझाता हूं। ठीक है, लेटर ऑन इस पे बात करते हैं। यहां जो वेलर का जो पार्ट मेरे पास में आता है, वेलर वाले में अपने पास में यहां पर क्या कै साउंड रहेगा। यहां वाले पार्ट में आप लेना चाहें तो बताओ ये साउंड कैसा है, आपका गे साउंड है। और ये जो आप लेना चाहें, इसे दो तरीके से आप उच्चारित कर सकते हैं, अंग या फिर आपका अंक। आधा नए के साथ में गए है, आधे नए के साथ में कै है, इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर अपन 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 7वां जो सवाल मेरे पास में आता है, इसमें जो ग्लोटल वाला जो साउंड है, वो साउंड कौन सा होता है, इस साउंड को अपन क्या पढ़ते हैं, आपका है। तो बेटा ये सिंबल्स भी आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ये किसके रूप में आ रहे हैं तो आपको बोलना आना चाहिए। जो मैंने लिखा ना पे, ये इसका साउंड है, जैसे इसे बी को नहीं, बी नहीं बोल के क्या बोलेंगे, बै वहां पर बोलेंगे। ये तो हो गया आपका कौन सा, लेफ्ट टू राइट, मतलब आपका वहां पर हॉराइजॉन्टल नेचर के अंदर हो गया, जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बेस पर है। लेकिन ऊपर वाला है ना, वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है। यहां से भी क्वेश्चन बनना स्टार्ट आपका हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ अपन ने ले लिया यहां पर आपका। ठीक है, अब इसको अपन यहां बाएं से दाएं की तरफ लेकर चलेंगे। ये जो बाएं से दाएं में बोल रहा हूं ना आपका, ठीक है, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो यहां से पढ़ा जाता ना, स्टॉप, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, नेजल, लिक्विड और ग्लाइड से। ये लेफ्ट टू राइट होता। ये अपन ने कहां लिया, टॉप से बॉटम लिया, ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 आप देख रहे हैं ना बेटा, ये कहां से है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से है। अब अपन कहां जाएंगे, आपका प्लेस ऑफ
आर्टिकुलेशन की तरफ जाएंगे आपका वहां पर। तो ये जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का जो एक मिक्सेशन चल रहा है, कभी आपको लग रहा है सर आप मैनर बोल रहे हो, कभी आपको लग रहा है बेटा वहां पर आप प्लेस बोल रहे हो, तो इसको यूं समझना कि जब बाइलेबियल आप ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ रहे हैं ना, तो ये केवल और केवल वहां पर क्या है आपका प्लेस नहीं, साथ में मैनर को शो भी कर देगा। लेकिन इसके अलग रूप भी तो रखे जाते हैं, जैसे इन्हें स्टॉप का नाम दिया जा सकता है। अब स्टॉप के अंदर अगर मैं पढ़ूंगा तो यहां पर क्वेश्चन नंबर मेरे पास में कौन सा आ जाएगा, 8वां आ जाएगा। और स्टॉप में काउंटिंग में इस तरीके से करूंगा, ये वाला, ठीक है, पे बे टे डे के गे, ये क्या हो गया आपके स्टॉप हो गए। लेकिन स्टॉप में भी दो टुकड़े हैं, एक वॉइसलेस है, एक वॉइस्ड है। वॉइसलेस का मतलब जहां पर प्रेशर नहीं है, आपका दबाव बिल्कुल नहीं है, और वॉइस्ड का मतलब जहां पर आपका प्रेशर पड़ता है, जहां पर आपका फोर्स डाला जाता है। तो वॉइसलेस में ये ऊपर वाली लाइन उठाओगे आप, पे टे के, और यहां पर वॉइस्ड में क्या है, बे डे गे। हिंदी में थोड़ा सा जैसे आप लगभग एक शॉर्टकट बना सकते हैं, पटक बडग ऐसा बोल सकते हैं आपका। फिर फ्रिकेटिव की बात करेंगे तो फ्रिकेटिव वाला है, उसके अंदर आपका वॉइसलेस है, उसमें क्या है, फे थे से शे है, और वॉइस्ड में क्या है, वे दे जे ज ऐसा। फिर एफ्रिकेट में जो अपने पास में वॉइसलेस है वो कौन सा है, चय है। वॉइस्ड वो अपने पास कौन सा है, जय है। फिर नेजल के अंदर वॉइसलेस नहीं होता, केवल वॉइस्ड है, कौन सा, मैं ने उंग। और फिर यहां पर लिक्विड के अंदर केवल वॉइस्ड होता है, वॉइसलेस नहीं होता, कौन सा, ले रे। फिर ग्लाइड के अंदर भी वॉइस्ड होता है, वॉइसलेस नहीं होता है, कौन सा, वे ये वाला। अब ये जो क्वेश्चंस बनते चले गए इनको मैं लिखता चलूंगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 का बन गया, क्वेश्चन नंबर आपका 10 का बन गया, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 11 का बन गया, क्वेश्चन नंबर आपका 12 का बन गया, क्वेश्चन नंबर आपका 13 का बन गया। और इसके अंदर भी आप गौर करो तो यहां पर 1 2 3 क्वेश्चन आप ऐड और कर सकते हैं, 13 और 3 16 हो गए। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सिंपली ये पूछेगा कि बेटा इसमें बाइलेबियल कौन सा है, लेबियोडेंटल कौन सा है, डेंटल कौन सा है, अल्वियोलर कौन सा है, पैलेटल कौन सा है, वेलर कौन सा है, ग्लोटल कौन सा है, स्टॉप कौन सा है, स्टॉप में वॉइसलेस क्या है, वॉइस्ड क्या है, फ्रिकेटिव कौन सा है, वॉइसलेस क्या है, वॉइस्ड क्या है, एफ्रिकेट क्या है, उसमें वॉइसलेस क्या है, वॉइस्ड क्या है, आपका नेजल क्या है, नेजल में वॉइस्ड क्या है, लिक्विड वॉइस्ड क्या है, ग्लाइड वॉइस्ड आपका वहां पर क्या देखने को मिलता है। तो अब थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देना वहां पर स्टार्ट इसके अंदर कर देता हूं, जो कि आप इजीली वहां पर छाट पाएं। तो अपने पास में सबसे पहला जो पार्ट है उसे अपन सीखते हैं, कौन सा, हालांकि मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसके बावजूद दोबारा मैं बोल दूं ताकि आपको दिक्कत वहां पर नहीं आए। बाइलेबियल साउंड क्या होता है, जब आपके दोनों होठ होते हैं वो तो चाहे पार्शली या कंप्लीटली क्या करते हैं, एयर स्ट्रीम को आपके मुंह के अंदर से आने वाली हवा है उसको ब्लॉक करते हैं, वहां पर एक बार यूं हल्का सा स्पर्श करते हैं, उन साउंड्स को अपन क्या कहते हैं बेटा, आपका वहां पर बाइलेबियल साउंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब दूसरी वाली बात पे आते हैं अपन, वहां पर कौन सा, लेबियो डेंटल। अगर इसकी अपन बात करेंगे तो इसमें गौर करो, डेंटल टर्म साथ में दिया जा रहा है। तो जो लेबियो डेंटल साउंड होता है उसमें क्या होता है, जब आपके ऊपर वाले दांत अपर टीथ होते हैं नीचे वाले होठों को, नीचे वाले होठ को हल्का सा स्पर्श करते हैं, जैसे देखना, फे, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ को हल्का सा स्पर्श कर रहे हैं, ये क्या बेटा जी आपका लेबियो डेंटल। जैसे वे ऐसा, फे ऐसा नहीं है, बल्कि फे और वे, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। फिर डेंटल सिंपल साउंड आपका वहां पर, डेंटल में सीधा सीधा कमाल किसका है, आपका वहां पर दांतों का है, लेकिन अकेले दांत तो साउंड नहीं निकालेंगे ना, उसके साथ में किसी और का भी तो एफर्ट वहां पर रहना चाहिए। जहां पर क्या होता है, ऊपर वाले दांत हैं उनको क्या करेगा, आपकी जीभ की जो टंग है, टंग का जो टिप है, जीभ जो है जिसे टंग कहते हैं, उसका जो टिप है, ऊपर की नोक है, वो हल्का सा क्या करती है, टच करती है, इसे अपन बोलते हैं आपका थे। तो आपका जीभ है ऊपर वाले दांतों को हल्का सा क्या करेगी, स्पर्श करेगी, थे द। ये किस में आ जाएगा, आपका वहां पर डेंटल साउंड में आ जाएगा। रिपीट कर लेना, पहला बाइलेबियल है, दूसरा आपका लेबियोडेंटल है, तीसरा आपका वहां पर डेंटल है, और ये जो चौथा मैं बोलूंगा ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इसमें रहेगा क्या कि जो अपने स्पीच साउंड्स अपन बनाते हैं ना, जो वहां टंग के साथ या जीभ के साथ में बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं अल्वियोलर को वहां पर रिज है, उसका जो साइड का किनारा है उसको टच करते हुए आपके वहां प्रतीत रहेंगे। जैसे एक बार बोलना आपका वहां पर क्या, ट ड से जय ने ले, तो आपकी जीभ कहीं ना कहीं क्या करेगी, हल्का सा मुड़ेगी, ठीक है,
तय। मुड़ने के बाद में जो अल्वियोलर है उसका जो रिज है उसको हल्का सा क्या करती है आपका, टच करती है। तो ऐसे साउंड क्या होते हैं आपके, अल्वियोलर कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करना आपका वहां पर, कि अपन किस तरीके से इस चीज को देख सकते हैं। अगर मैं अल्वियोलर की बात करूं तो अल्वियोलर होता क्या है, उस चीज की जानकारी आपको वहां पर रहनी चाहिए। जो वर्तस्य ध्वनि होती है, वायुकोशीय ध्वनि होती है, जहां पर आपका ऊपर के वर्तस्य कटक से छुआ जाता है, जिह्वा को ऊपर के वर्तस्य कटक से, मतलब ये जो अंदर की साइड, यहां ऊपर का जो तालु टाइप होता है उसको अंदर की साइड हल्का सा छूने वाला पार्ट होता है, वो किस में चला जाएगा आपका, अल्वियोलर में चला जाएगा। फिर अगली बात पे आना, कौन सा, पैलेटल का हिस्सा है। जब आप पैलेटल की बात वहां पर कर रहे हैं तो पैलेटल का साउंड है वो किसके लिए इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, कौन सा पार्ट वहां पर पैलेटल में काउंट आपका किया जाएगा। तो ये वर्ड्स तो सॉरी, ये आपके जो सिंबल्स हैं, जो प्रतीक हैं, वो तो आपके पास में वहां पर पड़े ही पड़े हैं। लेकिन पैलेटल साउंड होता है जहां पर आपका टंग है, टंग का जो आपका फ्रंट हिस्सा है वो आपके हार्ड पैलेट की तरफ जाता है। जैसे आपने कहा चय, जय, जय, शय, रे, ये, तो यहां पर जीभ है यूं की यूं पड़ी हुई है और ये ऊपर से क्या करती है, ऊपर के तालु को हल्का सा टच करती है, मुड़ती नहीं है। अल्वियोलर में तो मुड़ रही है आपका, उल्टी साइड में मुड़ रही है, और पैलेटल में मुड़ नहीं रही है, बल्कि यहां से ऊपर सीधा सीधा तालु को क्या करेगी, वहां पर आपका टच करेगी। ये किस में चला जाएगा आपका, वहां पर पैलेटल में चला जाएगा। फिर अगली बात पे आइएगा, कौन सा बताओ आपका, वेला। ठीक है, वेलर थोड़ा सा हटकर साउंड आपका बोला जाएगा, और वेलर का जो साउंड होता है इसमें जनरली अपन देखते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर की बात भी हमें वहां पर देखने को मिलती है। वेलर में क्या होगा कि जो अपना कॉन्सोनेंट साउंड है वो सॉफ्ट पैलेट को टच करेगा, और कहां पर, बैक ऑफ द टंग टच करेगा आपका। जैसे मैं कहूं आपका कै, कै, तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है आपका, ये कोमल जो तालु है आपका नीचे की साइड, इसको कै, गे, उंगा, यहां पर जीभ है, जीभ का जो फ्रंट होता है वो सॉफ्ट तालु को हल्का सा टच करता है, किसमें जाएगा आपका, वेलर में जाएगा। ग्लोटल आप गले से ले सकते हैं, यहां का जो साउंड है ये वाला जो साउंड है ये किसमें जाएगा, ग्लोटल में। ये थोड़ा थोड़ा जगह तो मैंने इसलिए बता दी, अगला ये भी पूछ लेता है कि बाइलेबियल क्या है, तो बाइलेबियल दोनों होठों वाला है आपका, लेबियोडेंटल ऊपर का दांत और नीचे वाला होठ है, डेंटल आपका क्या है, जीभ और ऊपर वाले दांत हैं। अल्वियोलर में क्या है, ऊपर वाला जो आपका हार्ड रिज है अल्वियोलर का, वो क्या करता है, टंग को या जीभ को घुमाकर टच करता है। पैलेटल में क्या होता है आपका, वहां पर पैलेटल वाले पार्ट के अंदर आप गौर करना, बोल के देख लेना, आराम से समझ में आएगा, शय, शय। तो यहां पर जो आपका ऊपर वाला जीभ का हिस्सा होता है, मुंह नहीं, जो जीभ का मेन बॉडी वाला हिस्सा होता है वो ऊपर के तालु को हल्का सा टच कर रहा होता है। वेलर की अपन बात करते हैं तो आपका जीभ का जो फ्रंट हिस्सा है वो क्या करता है, नीचे की साइड मतलब कोमल तालु को टच करता हुआ रहता है। और ग्लोटल में क्या होता है, जो आपका वहां पर वोकल कॉर्ड का पैसेज है, ठीक है, वो वहां पर टच होता रहता है। अब यहां बात करना किसकी, स्टॉप की, इस साइड में आना, वहां पर जो स्टॉप साउंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं। जैसे इसका नाम आपको बता रहा बेटा, वहां पर स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकने से लिया जाता है। अब एक्चुअल में स्टॉप साउंड है क्या, ठीक है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। रुकने का मतलब वहां पर है क्या, वो चीज आपको पता होना चाहिए। जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड है उसमें क्या होता है, एक बार वोकल ट्रैक्ट में थोड़े समय के लिए रोका जाता है और फिर उसको अचानक क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ये क्वेश्चन रीट ने पूछ रखा है, थोड़े समय के लिए साउंड को, कॉन्सोनेंट साउंड को रोकना, और रोकने के बाद में हाथों हाथ उसे क्या कर देना, रिलीज कर देना, वो किस में जाएगा आपका, स्टॉप में जाएगा। जैसे आपने कहा पै, तो आपने गौर करना, पै एक बार साउंड क्या हुई है, रुकी है, फिर उस साउंड को आपने क्या कर दिया, वहां पर रिलीज कर दिया, तो वो किस में चला जाएगा आपका, स्टॉप में चला जाएगा। अब स्टॉप में यार गौर करना कौन कौन से हैं, पै, बै, टे, डे, कै, गै, सब में थोड़ी देर के लिए साउंड रुक रहा है, फिर उस साउंड को आप क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। अब वॉइसलेस में जहां पर प्रेशर कम पड़ रहा है आपका, जैसे पै, टे, कै, कम प्रेशर, लेकिन यहां देखना वॉइस में बै, डे, गै, ये चीज थोड़ा सा एक्सट्रीम प्रेशर को आपका शो कर रही होती है। फ्रीकेटिव क्या होते हैं, फ्रीकेटिव और एफ्रीकेट में बहुत बार आपकी उलझन आती है। आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा चुका बेटा कि आपके फ्रीकेटिव कितने होते हैं, यह सवाल आ चुका है। कुछ बच्चों ने गलत भी कर दिया था, आपको नहीं करना, अगर दोबारा वहां पर रिपीट होता है। जब भी आपका वोकल ट्रैक्ट होता मतलब बोलने का जो रास्ता है आपका, वहां पर जिसमें घर्षण बनता है,
बोलते वक्त कहीं ना कहीं हल्का सा प्रेशर भी आएगा, हल्का सा प्रेशर आने के साथ में कई बार प्रेशर फ्री भी कर दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा घर्षण आपको वहां पर देखने को मिलता है। वो पार्ट किसमें जाता है? आपका फ्रिकेटिव्स में जाता है। जैसे फ्रिकेटिव की मैं बात करूं तो यहां पर देखना फ, थ, स, श, ह। यहां पर वॉइस में बात करूं तो व, द, ज, ज। इस तरीके से ये आप इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं बेटा, ऊपर ऊपर के से कॉमन टर्म लेकर आ रहा हूं। जैसे घर्षण क्या है आपका, वहां होठों की, दांतों की, या फिर आपके वहां पर तालू की बात है, गले की बात है, दबाव है, दबाव रहित है, प्रेशर या विदाउट प्रेशर, ताकि आप इन चीजों को याद कर लो। अगर फोनेटिक में बहुत ज्यादा डीप में घुसोगे ना तो बिल्कुल वोकल ट्रैक्ट का चार्ट बनेगा और चार्ट के आधार पर आपको समझाना पड़ेगा, तो वो समस्याएं थोड़ी आपके लिए बढ़ जाती हैं। तो उतना ज्यादा मैं लेकर नहीं जा रहा हूं। फिर एफ्रिकेट आने से पहले गौर करना, फ्रिकेटिव है ना, फ्रिकेटिव की संख्या पूछी जाती है कि कितने हैं आपके, तो ये संख्या में 9 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वाले रहे आपके। अब एफ्रिकेट की संख्या आपसे पूछ ले, ये उलझाने वाला, ये पूछा हुआ तो इस बार ये सवाल पूछ सकता है। एफ्रिकेट है, एफ्रिकेट और फ्रिकेटिव मिलते जुलते हैं ना, लेकिन बेटा ये कितने आपकी संख्या में? 2 ही हैं। ये संख्या में वहां पर अपने पास में कितने नहीं है? 9 नहीं है। बहुत बार बच्चा इसमें क्या हो जाता है आपका? कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हल्का सा ये समझ लीजिए कि एफ्रिकेट्स होते क्या हैं आपका, जो साउंड शुरू में स्टॉप से स्टार्ट होते हैं लेकिन फिर उन्हें रिलीजिंग नेचर में आपका लिया जाता है। यानी गौर करना, स्टार्ट तो इनकी तरह होंगे जैसे स्टॉप होता है और फिर उन्हें अचानक क्या कर देते हैं? रिलीज। जैसे चय, ऐसा लगता है साउंड पूरी एक जगह शुरू से रुकी हुई है। इन्हें तो स्टॉप को तो रोकना पड़ता है, रोककर फिर रिलीज करना होता है। ये शुरू में रुका हुआ रहता है, रोकना नहीं पड़ता है, और फिर आपको रिलीज करना है चय, फिर जय। ठीक है, रुके हुए स्थान से आपका बंप लेना, वहां से स्टार्ट करना, ये इसमें काउंट किया जाता है। नेजल बड़ा आसान है, नाक से जो ध्वनि बोली जाती है, नासिक अनुनासिक है आपका वहां पर, मैं, ने, अंग, अंक, ये नेजल साउंड आपका वहां पर। लिक्विड वाला है, लिक्विड में क्या होता है कि वहां पर चीजें जब आप बोल रहे हो ना तो बड़ी आसानी के साथ में आपकी बोली जाती हैं। जैसे लिक्विड का मतलब तरलता के लिए लिया जाता है ना, उनमें उतना प्रेशर वहां पर नहीं आता है, बहुत ज्यादा घर्षण आपको देखने को नहीं मिलता है। जो आप साउंड बोलते हैं तो उस वक्त साउंड ऐसे हैं जो वाउल लाइक होते हैं। ऐसा नजर आता है यार, ये जैसे बोलेंगे तो लगभग कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि स्वर ध्वनि, जैसे ल, र। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर इन पे देखने को नहीं मिलता है। ग्लाइड है, वो भी कैसा बताओ आपका? फिसलन भरा होता है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें नहीं आता है। अब ये जो चार्ट में आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें इतना ध्यान रखना कि अपने जो 15 से 16 सवाल बनेंगे वो ये बनेंगे कि किसके बारे में है। दूसरी बात, कौन सा बाइलेबियल, कौन सा लेब्योडेंटल, इस टाइप में। तो 10 मिनट आपको लगने हैं, इन्हें मेरे साथ एक बार रिपीट करना ताकि 1 बाय 1 सारे सिंबल तैयार हो जाएं। लेकिन उससे पहले सारे छोटे भाई बहनों को यह आगाह करवा देता हूं, मैंने इसे डिटेल में नहीं पढ़ाया, आपने देखा होगा मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई, बाइलेबियल, लेब्योडेंटल, डेंटल, अविलियर, कुछ भी नहीं। केवल क्या किया वहां पर आपका हल्के हल्के नामों से रूबरू करवाया। ठीक है, इन सिंबल से आपको रूबरू करवाया। ठीक है, जो 13 15 16 17 18 जितने भी सवाल आपके बनते हैं उनकी बात मैंने कर ली। तो वहां हल्का हल्का जो कच्चा खाका, जैसे अपन कहते हैं ना कि जो बिल्कुल ही फोनेटिक के बारे में जानकारी नहीं रख रहा है ना, उस टाइप में आपको टीच किया है ताकि आप परीक्षा में इन सिंबल्स को याद रखें, इनकी मोटी मोटी डेफिनेशन याद रखें और वहां आराम से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए। यहां पर कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं बना रहा हूं आपको फिलहाल, क्योंकि ये ग्रेड 2 ग्रेड 1 में जब पढ़ाया जाता तो वहां तो हम इसमें बाल की खाल निकालेंगे। ये जो स्टॉप अकेला है, ये अकेला वहां पर आधा 1 घंटा खा जाता है आपका। ठीक है, इनका मतलब ये जो चार्ट है इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लूंगा तो करीबन आपके 12 से 13 घंटे चाहिए, तब जाकर ये कवर होता। तो यहां तो अपन आधे घंटे के अंदर इसे कवर करना चाह रहे हैं, तो इसके मायने बेटा क्या, आपके वहां पर सीधा सीधा अपना क्वेश्चन है वो स्ट्राइक होना चाहिए। तो पहले ये ध्यान रखना, बाइलेबियल ये याद कर लो, मेरे साथ बोलेंगे ईमानदारी के साथ में। आप जैसे कई बार बोलते हैं ना, आपको लगे उसकी कसम अभी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने चहेते की, अपने प्रिय की कसम उसके साथ में आपको यहां पर रिपीट करना है। बताओ बाइलेबियल क्या बेटा आपका? पै, बै, मै, वे। पहला क्वेश्चन तैयार। दूसरा लेबियोडेंटल क्या है? फै, वे। दूसरा क्वेश्चन तैयार। तीसरा डेंटल में क्या है? थे, दे। 3 क्वेश्चन तैयार। चौथा अल्वियोलर में क्या आता है? टे, डे, से, जे, ने, ले। 4 क्वेश्चन तैयार। 5वें में पैलेटल में शय, ज, चय, जय, रे, ये 5वां क्वेश्चन तैयार। वेलर में देखो कै, गै, अंग, अंक, नंबर 6 का तैयार। 7वां देखना यहां पर कौन सा
है, ये वाला 7 क्वेश्चन आपने तैयार किए। अब यहां पर जो आपका अप टू डाउन आप आए इसमें, ठीक है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में, तो आप वहां पर इसी चीज को गौर करना, मैनर के रूप में काउंट कर लेना। मैनर प्लस प्लेस में है ना आपका वहां पर, ठीक है, तो ये जो मैनर है वो तो इस तरीके से जाएगा और यहां पर ये प्लेस आपका इस तरीके से जाएगा। कौन सी जगह से आपका बोला जा रहा है, तो मैनर में स्टॉप वाला देखना, स्टॉप में पहले पूरे काउंट करना और फिर वॉइसलेस और वॉइस्ड का अलग क्वेश्चन बनाना। तो 8वां क्वेश्चन की स्टॉप कौन से हैं आपके वहां पर, पे, टे, कै, बै, डै, गै। 9वां सवाल यह बनाओ कि स्टॉप में वॉइसलेस क्या क्या है, वॉइसलेस 3 है, पे, टे, कै। फिर अपना 10वां सवाल यह बनाओ कि स्टॉप में वॉइस्ड क्या है, वो बै, डै, गै। 11वां सवाल यह बनाओ कि फ्रिकेटिव नो जो है वो कौन कौन से हैं, फे, थे, से, शे, है, वे, दे, जे, ज। फिर अपने पास में 12वां सवाल यहां पर आप ये बनाओगे कि फ्रिकेटिव के अंदर अपने पास में वॉइस्ड क्या, 12वां 13वां जो भी गिनती है आप गिनते चलेंगे। यहां पर मैं इसको इस तरीके से दोबारा नोटेबल करवा दूं ना आपको, ताकि दिक्कत ना आए कि किस तरीके से सवालों की संख्या यहां पर बढ़ेगी। ये अपने पास में 8वां बन गया, ये अपने पास में 9वां बन गया, ये अपने पास में 10वां बन गया, ये अपने पास में 11वां बन गया, ये अपने पास में 12वां बन गया, ये अपने पास में 13वां बन गया, ठीक है। तो आप गौर करो, 11वें में फ्रिकेटिव में आपने 9 गिने हैं, तो 12वें में फ्रिकेटिव में वॉइसलेस कौन से हैं आपके, वो वहां ऊपर वाले हैं, जैसे फे, थे, से, शे, है। 13वें में क्या है, फ्रिकेटिव में वॉइस्ड कौन से हैं बेटा आपका, वे, दे, जे, ज, ऐसा। फिर अपने पास में नंबर 14 पे आते हैं। ये अपने पास में एफ्रिकेट पूछेगा, जो टोटल कितने 2 हैं आपके, कौन कौन सा, च और जय। लेकिन 15वां क्वेश्चन यहां से अपन बना लेंगे, एफ्रिकेट के अंदर अपने पास में वॉइसलेस कौन सा है, तो अकेला है कौन सा, च। और फिर इसी में 16वां क्वेश्चन में बना लूंगा कौन सा, वॉइस्ड वाला, तो ये क्या है, सिंपल जय वाला। नंबर 17 पे ले लूंगा आपका वहां पर, और 17 के अंदर ये मिक्स में एक ही काम करेगा, कौन सा, नेजल, और नेजल में भी वॉइस्ड, दोनों का सेम आंसर है, मैं, ने, ग या फिर ग। और फिर यहां पर 18वां लेंगे, इसमें भी एक ही क्वेश्चन बनेगा, लिक्विड और वॉइस्ड, लिक्विड वॉइस्ड वही है आपका कौन सा, ले और रे वाला। फिर यहां पर जो ग्लाइड की अपन बात करते हैं बेटा, तो ग्लाइड वाले में जो अपना वॉइस्ड वही एक क्वेश्चन बनना है, कौन सा, वे और ये वाला। अब इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना आपका, फ्रिकेटिव जो घर्षण वाला पार्ट आता है उसको जोड़ने के लिए फ्रिक्शन का भी आ सकता है, फ्रिक्शन लेस घर्षण रहित होता है उसे शामिल कर सकते हैं, या इनका वहां पर अर्थ थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी ध्वनि कहां से उच्चारित होती है। तो मोटा मोटा जो खाका मैंने आपको दिया है ना, इसमें एक चीज बेटा मैं आपको वहां पर जोड़कर देना चाहूंगा। कुछ अपने पास में ऐसे साउंड्स होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, आपका सेमी वाउल साउंड कहते हैं। ये जो ग्लाइड वाला है ना, इसमें बेटा 20वां क्वेश्चन तुम ये ले सकते हो, ये एक क्वेश्चन ऐड कर लो इसमें कि मेरे पास में सेमी वाउल्स होते हैं। सेमी वाउल्स का मतलब जो दिखने में तो वाउल नहीं है, दिखने में तो व्यंजन है, जैसे वह व्यंजन है, यहां पर यह क्या है आपका, व्यंजन है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि ये स्वर ध्वनि उच्चारित कर देते हैं, तो ये सेमी वाउल्स हैं, वो कौन कौन से वहां पर काउंट होंगे, इसकी जानकारी आपको वहां पर देनी है। जहां पर अपन किस में ले सकते हैं बेटा, आपका वहां पर यह और वह, ये दोनों साउंड है वो किस में जाएंगे, आपके सेमी वाउल्स में जाएंगे, यह और वह वाला, इन दोनों को अपन सेमी वाउल्स में रख सकते हैं। तो यहां इस चार्ट के मद्देनजर आपके 20 के आसपास सवाल तैयार हो जाते हैं। या तो अगला आपसे सीधा सिंबल पूछ लेगा, या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवा लेगा, या दो वर्ड्स की ध्वनियां उनमें कंपैरिजन करवा लेगा, या वर्ड के बीच में किसी एक ध्वनि को अंडरलाइन या रेखांकित करवा के उसके बारे में पूछ लेगा, या फिर आपका सीधा सीधा इस चार्ट से संबंधित सवाल पूछेगा। वाउल से रिलेटेड नहीं पूछता है। हां, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि वाउल के अंदर कई बार आपका जो क्वेश्चन है वो एक साउंड से रिलेटेड आ जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, आपका स्वा साउंड कहते हैं आपका, ठीक है। और स्वा साउंड है वो वीक अनस्ट्रेस्ड साउंड होता है आपका, ठीक है। गौर करना, मैं यहां पर इसे लिख देता हूं कहीं ना कहीं, आपका इस तरीके से देखना, ये एक साउंड है SCHWA, इसे स्वा कहा जाता है। और ये जो स्वा साउंड है ना, ये बिल्कुल वीक होता है, कमजोर साउंड होता है, या फिर ये कहूंगा कि आपका वहां पर अनस्ट्रेस्ड होता है, ठीक है, बलाघात रहित होता है, कोई फोर्स इसमें नहीं होती है। और ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है बेटा, ये कैसा है आपका, वहां पर वाउल साउंड कहा जाता है। थोड़ा मैंने फास्ट लिया है, ठीक है, मुझे भी पता है कि समय की
समय कम है अपने पास में, वक्त उतना है नहीं, इस वजह से इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कम से कम मुझे पता है इसे एक्सप्लेन करने का मतलब 10 से 12 घंटे चाहिए, तो अपने पास में तो 1 घंटा भी पूरा वहां पर है नहीं, तो अपन थोड़ा भागे हैं, लेकिन भागते भागते इतना जरूर है कि इनसे टच करके सवाल कोई सा भी बन जाए। जैसे मैंने 20 सवाल बोले, अगला 21वां सवाल ये बना लेना, बाइलेबियल कितने हैं संख्या में, ये लो जी, ठीक है। आपके फ्रिकेटिव कितने हैं, एफ्रिकेट कितने हैं, स्टॉप कितने हैं, डेंटल कितने हैं, पैलेटल कितने हैं, या ये पूछ ले आपका कि वहां पर अपने पास में जो वर्ड आपका स्टॉप प्लस बाइलेबियल है, दोनों को मिला दे कि बाइलेबियल पे है, स्टॉप भी है, तो बाइलेबियल स्टॉप, ये स्टॉप बाइलेबियल कौन सा है। तो इस चार्ट को परीक्षा में जाने से पहले मैं ये कहूंगा 1 या 2 दिन पहले थोड़ा सा हल्का सा रीडिंग लगा लेना, ठीक है। और कोशिश ये करना कि ये जो मैंने आपको एक ही स्लाइड, एक ही पीपीटी में पढ़ाया है, आराम से कवर कर पाओ। हां, इनमें बहुत ज्यादा मत जाना, जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कई बार मैनर को आप प्लेस कर देते हो, प्लेस को आप मैनर कर देते हो। मैनर का मतलब तो तरीका कैसे बोला जाना है, ठीक है, और प्लेस का मतलब किस जगह से, तो ये जगह है ना, दोनों होठ, ये स्थान हो गया, और स्टॉप रुकेगा, दबाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, रिलीज करेंगे, ये उसका क्या है, मैनर, ये तरीका है। तो जब हम भी बोलते हैं, तो जब यहां से यहां आते हैं तो बच्चे का दिमाग यहीं रह जाता है, बच्चा यहां नहीं पहुंच पाता। जब हम वापस इधर लौट के आते हैं तो बच्चा वहीं अटक जाता है। तो इन पे मैं फोकस करने को नहीं कहूंगा, रीट में इतना डेप्थ का सवाल नहीं बनता है, लेकिन चार्ट संबंधी सिंपल जानकारी इसके अंदर सारी आपको देखने को वहां पर मिल जाती है, जहां से अपना क्वेश्चन इजीली कवर होता है। तो थोड़ा सा एक पेचीदगी भरा पार्ट है, जो कि आपके लिए नॉन नहीं है, अननोन सा है, उस पर अपन ने अच्छी बहस वहां पर बेटा कर ली है। और यहां पर ये 20 से 22 सवाल मैंने आज आपके तैयार करवाए। यहां पर कोई एमसीक्यू नहीं है, कोई डिटेल्ड थियरी नहीं है आपका, कोई मैंने बहुत बड़ी थियरी की बात यहां पर नहीं कही है। सिंपल सा एक मिला जुला सा, ना एमसीक्यू, ना पीवाईक्यू, ना थियरी, एक जनरल डिस्कशन जो होता हमारे बीच में, टीचर और बच्चे के बीच में, वो आपके साथ वहां पर किया है। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, वहां पर नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।